बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 18 जनवरी है। परसों जी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और ईरान ये दरअसल अपनी खिफ़त मिटाना चाह रहा है जी। दरअसल ईरान को पिछले 1 माह में ईरानी जनरल को जो है इसराइल ने अटैक करके उनको शहीद किया। इसी तरह कासिम सुलेमानी की बरसी के ऊपर भी ईरान ने अटैक किया और वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हुए। तो ईरान उस खिफ़त को मिटाने के लिए उसने इस तरह की जो है बुज़दिलाना कार्रवाई की है और इसका पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया आज सुबह। बड़ा ठीक-ठाक जवाब दिया गया है। उस हवाले से आईएसपीआर ने जो डिटेल्स जारी की हैं वो आपके सामने रखेंगे। पूरी दुनिया में जी इस टाइम में पाकिस्तान के इस अटैक को लेकर मेन हेडलाइंस चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को रोको, इनमें सालसी करवाओ। चाइना ने बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। इसी तरह अमेरिका जो है वो इस ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया वो इसके बारे में क्या कह रहा है। क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका का तो बड़ा पुराना दुश्मन है। तो ईरान का लाज़मी बात है उन्होंने उस हवाले से क्या पैगाम जारी किया वो भी आपके सामने रखेंगे। और आईएसपीआर ने जो डिटेल्स दी हैं और ईरान में कितनी हलाकतें हुई हैं, पाकिस्तान ने ईरान की किस सूबे में और कहाँ अटैक किया, क्या पाकिस्तान ने भी ईरान की तरह जो है वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है? नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बड़ी टारगेटेड जो है कार्रवाई की है, जिसमें ईरान के ना तो कोई फ़ौजी जो है इसमें इस कार्रवाई में शहीद हुए हैं, ना कोई ईरानी आम जो सिविलियन है उनमें से किसी की जो है शहादत हुई है। बल्कि जिन लोगों पर अटैक किया गया उसकी तफ़सील भी आपके सामने रखी होंगी और कितने लोग जो हैं पाकिस्तान के इस हमले में जो है जाँ बहक हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। ईरान का जी एक इत्तेहादी हिज़्बुल्लाह जो कि बड़ा लैस है हथियारों से, वो इसराइल के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और वो इतना बुज़दिल है कि अब उसके बारे में क्या बताया जाए। लेकिन ईरान जो है वो इसराइल के हाथों ईरान के ऊपर जो है काफ़ी दफ़ा अटैक भी किया है इसराइल ने। ईरान के जो एटमी रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर इसराइल अटैक कर चुका है। फिर पिछले माह जो है ईरानी जनरल को शहीद किया गया इसराइल की तरफ से अटैक करके। फिर इसी तरह कासिम सुलेमानी की जब बरसी हो रही थी तो उसके ऊपर भी इसराइल ने अटैक किया और वो दरअसल काफ़ी ज़्यादा जो है ईरान एक खिफ़त में था और एक जो है उसमें कह लें कि आप उसे अपना गुस्सा उसने कहीं निकालना था और अपनी कौम को बताना था कि नहीं जी हम भी बदला ले सकते हैं। तो इसराइल की तरफ तो ईरान ने कोई भी ऐसा अटैक नहीं किया। ईरान ने पैगामात तो बहुत दिए, ऐलानात भी बहुत किए कि जी अब इसराइल जो है हमारे हमले का इंतज़ार करे, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई इसराइल की तरफ नहीं की गई। तो उस खिफ़त को मिटाने के लिए और अपनी आवाम को बताने के लिए उसने पाकिस्तान में जो है एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। हालाँकि अगर कोई मसला था तो सफ़ारती उसके ऊपर जो है बातचीत कर कर और जो है प्रॉपर एक उसमें एतमाद में लेकर अगर आपने कार्रवाई करनी भी थी तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के साथ आप बात करें और कार्रवाई जो है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ही कर लेंगे, लेकिन इस तरह के हमले की ज़रूरत नहीं थी। और फिर बाकायदा मिसाइल दागे गए जिसमें आम जो पाकिस्तानी हैं सिविलियंस वो शहीद हुए, 2 बच्चे शहीद हुए, 3 बच्चियाँ जो हैं वो ज़ख्मी हुई। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। हालाँकि पाक-ईरान बॉर्डर जो है वो हमेशा से बड़ा सेफ़ समझा जाता रहा है और बड़ा एक दीना ताल्लुक है ईरान के साथ, बरादराना मुल्क है हमारा। ऐसी कार्रवाई ईरान की तरफ से नहीं करनी चाहिए थी ईरान को। ईरान ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहें और क्या कहा जा सकता है अब इस बारे में। तो बहरहाल ख़ैर अब पाकिस्तान ने जैसे मैंने कल भी कहा अपने व्लॉग में कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए था और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया जी आज सुबह और एक ज़बरदस्त कार्रवाई की है। उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं। आईएसपीआर ने जी सुबह सस्तियान में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया है कि मर्ग बर सरमचार नामी कामयाब ऑपरेशन जो है फोर्सेस ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन्स और रॉकेटों के जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। ये बीएलएफ और बीएलए है जी, बलोच लिबरेशन फोर्स और बलोच लिबरेशन जो आर्मी है उनके ठिकानों को बेसिकली निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से और बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई ड्रोन्स के ज़रिए, रॉकेटों के ज़रिए और जो है इसमें JF-17 थंडर जो है उसका इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त ये जेट है, तो उनके ज़रिए ये कार्रवाई की गई है। दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस थे और पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल किया और बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई है। किसी भी अभी तक जो है सिविलियन के हवाले से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। ईरानी जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी यही कहा है कि जी कोई भी सिविलियन इसमें नहीं गया। 7 लोगों की हलाकत की जो है उन्होंने तस्दीक किया और वो 7 के साथ जो थे वो दहशतगर्द ही थे और ईरान ने भी नहीं अभी तक ये कहा कि जी पाकिस्तान ने कोई सिविलियंस को अटैक किया है।
ISPR के मुताबिक कार्रवाई में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो बदनाम ज़माना दोस्ता उर्फ चेयरमैन बहार बाजार उर्फ सौगात के ज़ेर इस्तेमाल थे। साहिल उर्फ शफ़क़ और असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ वज़ी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। तो ये इस तरह कार्रवाई की जाती है जिसमें जो है किसी भी मुल्क की एक तो देखें अगर ईरान ना करता तो शायद पाकिस्तान ईरान को एतमाद में लेकर ये कार्रवाई करता, लेकिन ईरान ने की तो फिर पाकिस्तान को भी करनी पड़ी और पाकिस्तान ने देखे ना इतनी टारगेटेड कार्रवाई की। क्या पाकिस्तान को पहले से नहीं पता था? पाकिस्तान को पता था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले नहीं की। वो इसी वजह से नहीं की कि इससे जो है हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे, लेकिन जब ईरान ने की तो फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन करनी पड़ी। और ईरान की जो कार्रवाई थी उसमें तो जो मासूम 2 बच्चे हैं वो शहीद हुए और 3 बच्चियाँ जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ऐसी कार्रवाई ईरान को नहीं करनी चाहिए। अब इसके ऊपर चीनी जो वज़ारत ख़ारिजा है उन्होंने कहा कि दोनों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और चीन ने तो बाकायदा पाकिस्तान को सालसी की भी पेशकश कर दी है। इसी तरह अमेरिका ने ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था उसकी मज़म्मत की है और उन्होंने तो बाकायदा मिसाला लगाकर जो है पूरी एक ब्रीफिंग जारी की है कि जो ईरान हमेशा से दहशतगर्द ग्रुपों की जो है पनाहगाह रही है और ईरान खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है। तो उन्होंने बेसिकली एक मिसाला लगाकर जो है पूरी तरह उसको खबर दी है। हालांकि इस पूरे खित्ते के अमन को अगर किसी मुल्क ने तबाह किया है तो वो अमेरिका और नेटो फोर्सेज हैं। इसके अलावा किसी ने इस खित्ते के अमन को तबाह नहीं किया। तो बहरहाल खैर अब अमेरिका जो है वो मज़े ले रहा है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो ख़राब हुए हैं, लेकिन खैर ये ठीक हो जाएंगे और इसमें जो है ईरान को इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ये जी डिटेल्स हैं ईरान और पाकिस्तान के हवाले से। सफारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी जो सफ़ीर थे उनको वापस बुला लिया गया। इसी तरह ईरानी सफ़ीर को कह दिया गया था कि जी आप ईरान ही रहें, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने इसमें सालसी की पेशकश कर दी है। इसी तरह आप देखेंगे कि सऊदीया भी सालसी की पेशकश करेगा, फिर कतर, और ये इस तरह चलेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है उनको भी जो है सख्ती से हिदायत की गई है कि जी मगरिब की तरफ से आने वाली जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, जो भी चीज़ आ रही है मगरिब की तरफ से फ़िज़ा में, उसको जो है ज़ेर निगरानी रखा जाए और सारी जो डिटेल्स हैं वो लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान की एयर फोर्सेस को दी जाए। और पाकिस्तान की जो एयर फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट की गई हैं और इसको लेकर दुनिया में जब अल जज़ीरा, CNN, BBC तमाम जो दुनिया के बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी हेडलाइंस इस टाइम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान का ईरान के ऊपर अटैक है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि पाकिस्तान की जो अफ़वाज हैं वो दुनिया की कल एक जो है रिपोर्ट जारी की गई है दुनिया की ताकतवर तरीन अफ़वाज की, जिनमें पाकिस्तान की फ़ौज 9वें नंबर के ऊपर है। और इसी हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की अफ़वाज के बारे में और पाकिस्तान की एटॉमिक ताकत के बारे में कि पाकिस्तानी फ़ौज पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज़ कर सकती है। पाकिस्तान की फ़ौज और उनकी एटॉमिक ताकत इतनी बड़ी है। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कोई आम-ताम फ़ौज नहीं, कोई नत्थु-पत्तु फ़ौज नहीं है। इसलिए जो है ईरान को इस तरह की कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए था और ये अच्छा एक जो है वो जवाब दिया गया है ताकि कोई भी अगर मुल्क दोबारा कोई ऐसी जो है कार्रवाई करने की सोचता है तो उसको पता हो कि रिएक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे हमने इंडिया को रिएक्शन दिया था और इंडिया ने दोबारा जो है ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की। और इसराइल बेसिकली हमेशा से जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयों में शामिल रहा है, ख़ास तौर पे जब भी इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। तो इस कार्रवाई से मेरे ख्याल इसराइल को भी काफ़ी कान हो गए होंगे क्योंकि वो भी हमेशा से पाकिस्तान के मुखालिफ ही चला है। तो ये जी अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासुर हो, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।